हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिए स्टूडेंट, आज हम इंडियन ज्योग्राफी के अंदर आज हम नया टॉपिक स्टडी करेंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक है सीमेंट उद्योग। ठीक है, इससे पहले वाले जो वीडियो में हमने बात की थी, जो एक तो लोहा अयस्क यानी कि जो लोहा इस्पात संयंत्र के बारे में पढ़ा था। उसके बाद में हमने एल्यूमिनियम जो इंडस्ट्रीज है, उद्योग है, उसके बारे में हमने पढ़ा था। आज हम बात करेंगे सीमेंट उद्योग के बारे में। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये देश के सर्वाधिक उन्नत उद्योगों में है, यानी कि सभी देशों सभी जो उद्योग हैं उनमें सबसे प्रमुख उद्योग है और सबसे उन्नत उद्योग है कौन सा? सीमेंट उद्योग। क्योंकि यह आवास निर्माण और देश के ढांचागत क्षेत्र की इसकी महत्व भूमिका होती है। यानी कि जो भी आप आवास निर्माण, जैसे इमारत वगैरह बनाते हो, इसमें सबसे ज़्यादा इसकी इम्पोर्टेंस है। ठीक है, साथ ही देश की जो ढांचागत जो क्षेत्र होता है उसमें इसमें महती भूमिका ये क्या निभाता है। ठीक है, क्योंकि यह आगे अगर देखें तो यह उद्योग मूलतः अधातुई खनिजों पर आधारित है। यानी कि अधातुई खनिज है, अधातुई खनिज यानी कि ऐसे खनिज जिससे हम धातु तैयार नहीं कर सकते, यानी कि हम उनको गर्म करके एक अलग धातु नहीं बना सकते, तो वह अधात्विक खनिजों की श्रेणी में आता है। तो देखिए डियर स्टूडेंट, ये जो सीमेंट उद्योग है ये अधात्विक खनिजों के अंदर आता है। ठीक है, चूना पत्थर और कोयला इसके प्रमुख कच्चे माल हैं। यानी कि अगर आप ये इसका जो प्रमुख रूप से अगर कच्चे माल की देखें तो चूना पत्थर और कोयला इसके प्रमुख कच्चे माल है, क्योंकि इसी से हम सीमेंट बनाते हैं। ठीक है, साथ ही अगर यह एक भार हासी उद्योग है। ठीक है, यानी कि भार हासी उद्योग है। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि भार हासी उद्योग क्या होता है, क्योंकि इसके अंदर जो रॉ मटेरियल होता है, यानी कि जो कच्चा माल होता है, वो बहुत ही ज़्यादा इसके अंदर खपत होती है और कम मात्रा में जो फाइनल जो प्रोडक्ट है, यानी फाइनल जो प्रोडक्ट तैयार होता है। ठीक है, इसलिए इसको भार हासी उद्योग कहते हैं। क्योंकि इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि भार हासी उद्योग क्या होता है। तो अब यहाँ पे एक बार फिर से हम देख लेते हैं। देखिएगा, 1 टन सीमेंट के उत्पादन के लिए अगर आप 1 टन सीमेंट का प्रोडक्शन कर रहे हो, तो उसमें 2.02 टन यानी कच्चे माल की आवश्यकता होती है। यानी कि 1 टन अगर आप सीमेंट का प्रोडक्शन करोगे तो उसमें 2.02 टन कच्चे माल की आवश्यकता होती है। तो देखिएगा, 1 टन विशेष रूप से जो कच्चा माल लग गया है इसमें। ठीक है, जिसमें 1.6 टन तो इसमें किसकी मात्रा डाली जाती है? सबसे ज़्यादा चूना पत्थर। ठीक है, यानी कि 1 टन सीमेंट के उत्पादन के लिए हम 2.02 टन कच्चे माल की आवश्यकता उसको होती है, जिसमें 1.6 टन चूना पत्थर इसमें क्या डाला जाता है, तब जाके क्या होता है, 1 टन सीमेंट उत्पादित होती है। ठीक है, इस प्रकार इस उद्योग की स्थानीयकरण पर चूने पत्थर का प्रभाव सबसे सबसे अधिक है। इसीलिए क्या कहा गया है, इस प्रकार इस उद्योग की स्थानीयकरण पर, यानी कि जो स्थानीयकरण होता है, यानी कि जो आसपास के जो क्षेत्र होते हैं उस पर चूने पत्थर का प्रभाव सबसे अधिक होता है। ठीक है, वर्तमान समय में, ठीक है, अगर वर्तमान समय की अगर बात करें तो वर्तमान समय में समुद्री स्लेज भी वैकल्पिक कच्चे माल के रूप में उभरे हैं। यानी कि अगर आप वर्तमान समय में अगर आप सीमेंट तैयार करते हो तो समुद्री जो स्लेज होती है ना, स्लेज है, स्लज है, ये भी एक विकल्प के रूप में कच्चे कच्चे माल के रूप में उभर कर आए हैं। यानी कि आप जो सीमेंट बनाते हो उसमें स्लज और स्लेज आदि जो समुद्री जो सीपियाँ है, यानी कि समुद्री सीपी से तो पहले उत्पादित किया जाता था, तो ये एक विकल्प के रूप में कच्चा माल है सीमेंट उद्योग के लिए। ओके, देखते हैं आगे। समुद्री कवच के प्रभाव में आपको पता है, द्वारिका आपको पता है गुजरात में है, तिरुवनंतपुरम केरल और चेन्नई तमिलनाडु में सीमेंट उद्योग स्थापित किए। यानी कि अगर समुद्री जो कवच है, समुद्री सीपी स्लज है, स्लेज है ना, और कवच है, इनके माध्यम से जो हमारे समुद्री तट पर जो स्थित जो स्टेट हैं, जैसे द्वारिका गुजरात में, तिरुवनंतपुरम केरल के अंदर है, क्योंकि तिरुवनंतपुरम जो केरल की कैपिटल है। ठीक है, चेन्नई है और चेन्नई तमिलनाडु में इस सीमेंट उद्योग की स्थापना की गई है। ओके, सीमेंट उद्योग में सर्वाधिक कारखाने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिएगा। सीमेंट उद्योग में सर्वाधिक कारखाने मध्य प्रदेश में। देखिए फ्रेंड्स, हम बात करें सिर्फ
जो अपने आरबीएसई माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 12th आर्ट्स की जो बुक्स है ज्योग्राफी की, इसके अंदर हम उसी डेटा को लें। अब हो सकता है कि जो न्यू जो डेटा है वो इसमें चेंज हो सके, तो आप उस पर ज़्यादा फोकस कीजिए जो आपकी बुक्स में है, ठीक है। करंट का जो डेटा है वो नहीं आएगा, ठीक है। अगर आप करंट का डेटा अगर लेना चाहते हो तो आप ना गूगल पे सर्च करके आप इसको अच्छी तरह से स्टडी कर सकते हो, ठीक है। तो सीमेंट उद्योग के सर्वाधिक जो कारखाने हैं वो कहाँ हैं? एमपी यानी कि मध्य प्रदेश में, और तथा उत्पादन भी इसका प्रथम स्थान है। यानी कि भारत के अंदर सीमेंट का जो उत्पादन होता है ना, वो मध्य प्रदेश में होता है, और साथ ही यहाँ पर क्या है, कारखाने भी सर्वाधिक मध्य प्रदेश में। ओके। वर्तमान में भारत सीमेंट उत्पादन में चीन के बाद दूसरा स्थान आता है। अगर हम भारत के संदर्भ यानी कि विश्व स्तर की बात अगर करें तो भारत जो सीमेंट के उत्पादन में दूसरा स्थान रखता है, और साथ ही फर्स्ट नंबर किसका आता है प्रोडक्शन में सीमेंट के? चाइना का आता है। तो इसको भी याद रखिए, यानी कि पहला पहला स्थान किसका आएगा? चाइना यानी कि चीन का। दूसरा किसका स्थान आएगा? अपने भारत का आएगा। तो इसको ऐसे याद रखिएगा, ठीक है। देखिए, भारत में पहली बार सीमेंट बनाने का जो प्रयास किया गया था भारत में, यानी कि 1904 में, जो मद्रास के अंदर जो समुद्री जो सीपियाँ हैं, समुद्री सीपियों के माध्यम से इसका पहला प्रयास किया गया था 1904 के अंदर। लेकिन ये असफल रहा, क्योंकि इतना अच्छा इसका मतलब प्रोडक्शन नहीं हो पाया, और साथ ही निर्माण उद्योग में ये अच्छी तरह से कारगर साबित नहीं हो पाया। इसीलिए जो पहला जो प्रयास था सीमेंट बनाने का समुद्री सीपों के माध्यम से, वो असफल रहा। तो आपको याद क्या करना है कि भारत में पहली बार सीमेंट बनाने का जो प्रयास है वो कब किया गया है? 1904 में मद्रास में किया गया है, ठीक है। लेकिन वास्तविक जो विकास है 1900। देखिए फ्रेंड्स, इसको हम एक बार फिर से दोबारा से देखते हैं। टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से ये बीच में से स्किप हो गया था, ठीक है। तो देखिए, भारत में पहली बार सीमेंट बनाने का जो प्रयास है 1904 के अंदर, जो मद्रास के अंदर जो समुद्री सीपियों से किया गया था, जो असफल रहा है, ठीक है। लेकिन जो वास्तविक जो विकास है, जो सीमेंट का जो वास्तविक विकास है, वो 1912 से 12 या 13 में जो एक खटाऊ जो कंपनी है कटनी के अंदर मध्य प्रदेश के अंदर है, और एक है लाखेरी बूंदी के अंदर जो राजस्थान के अंदर है। ये लाखेरी जो बूंदी है, जो निकिल निक्सन कंपनी लाखेरी बूंदी, और इसके साथ ही पोरबंदर गुजरात में टाटा सन्स कंपनी द्वारा स्थापित की गई, जिससे उत्पादन 1904 में आरंभ हुआ था। तो यहाँ से एक अच्छी किस्म की जो सीमेंट का जो प्रोडक्शन यहाँ से प्रारंभ होता है, ठीक है। तो ये आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सॉरी, देखिएगा, आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, 1934 में एसोसिएट सीमेंट कंपनी लिमिटेड एवं 1937 में डालमिया सीमेंट ग्रुप में सीमेंट उत्पादन का सर्वाधिक प्रोत्साहन किया है, ठीक है। यानी कि ग्रुप है, एक तो डालमिया ग्रुप है, और एक जो जो सीमेंट कंपनी लिमिटेड यानी कि एसोसिएट है, इसके माध्यम से सर्वाधिक प्रोडक्शन किया गया था 1934 के अंदर, ठीक है। ये तो हमने बात की है, जो वितरण की हमने बात की थी, ठीक है। सॉरी, ये तो हमने बेसिक बातों की हम चर्चा की थी, ठीक है। अब हम सीमेंट उद्योग का जो वितरण है, यानी कि भारत में कहाँ कहाँ पर इसका प्रोडक्शन किया जाता है, उसको हम देख लेते हैं, ठीक है। तो देखते हैं आगे। सबसे पहले कुछ इम्पोर्टेंट्स जो बेसिक बातें हैं उनको देख लेते हैं। भारत के कुल उत्पादन का 34% गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड में होता है। यानी कि भारत में जो कुल उत्पादन का देखें तो सॉरी 74%, 34 ने 74% जो गुजरात के अंदर है, फिर राजस्थान, तमिलनाडु, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड में इसका प्रोडक्शन होता है। सीमेंट के बड़े संयंत्रों में से 77 संयंत्र आंध्र प्रदेश, राजस्थान तथा तमिलनाडु में स्थित है। इसको भी आप याद रखिएगा, ठीक है। आगे बात अगर करें तो हम एक एक स्टेट की हम बात करें। सबसे पहले हम तमिलनाडु की बात अगर करें तो भारत के शीर्ष उत्पादन राज्यों में से एक है। यहाँ का पठारी क्षेत्र मुख्य सीमेंट उत्पादक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, ठीक है। यहाँ के प्रमुख जो सीमेंट उत्पादक केंद्र कौन सा है? एक शंकर दुर्ग डालमिया, एक पुरम है, एक पुलीपुर है, एक आइला मदुरई अलुगंग है, ठीक है। तो ये क्षेत्र है सीमेंट के। हम मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में कुल सीमेंट के उत्पादन का 12% अकेला मध्य प्रदेश इसका उत्पादन करता है, ठीक है। मध्य प्रदेश के अंदर
जामुल नामक स्थान पर देश का सबसे बड़ा सीमेंट का कारखाना लगाया गया है, ठीक है, जामुल नामक। और यहाँ के जो सीमेंट के जो मुख्य केंद्र हैं उनकी बात अगर करें, सतना, मेहर, मैसूर, गोपालनगर, अंकलतारा, बनयोर, नीमच, ग्वालियर, कटनी, सतना और दहो है, ठीक है, ये आपके मध्य प्रदेश के। अब हम बात करें आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश की हम बात करें तो राजस्थान के अधिकांश अधिकांश सीमेंट कारखाने कहाँ हैं? तेलंगाना और रायलसीमा क्षेत्र में स्थित है। कारखानों का केंद्रण समुद्री ये क्षेत्रों में अधिक हुआ है, ठीक है, जहाँ पर समुद्र से सीमा लगने वाली जो स्टेट है वहाँ पर इसका सर्वाधिक उत्पादन हुआ है, ठीक है। मुख्य सीमेंट की अगर बात करें, मुख्य सीमेंट उत्पादन केंद्र कहाँ है इसके? बछेरला है, मंगलगिरी है, पनियामा है, कृष्णा है, विजयवाड़ा, तांदूर है, मांचेरियल है और विरागुट्टला है, और ये आपको बगनीपीली है, ठीक है। यहाँ पर इसका कारखाने लगाए हुए हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं, इसके अलावा और भी है, किस्तना है, पेड़ापल्ली है, नलकोंडा, हैदराबाद और आदिलाबाद आदि, ये आपके इसमें आते हैं आंध्र प्रदेश में। ओके, देखते हैं राजस्थान की हम बात करें तो राजस्थान में कौन कौन से उत्पादक केंद्र आते हैं। तो यहाँ पर आप देखें तो लाखेरी है, निबेहड़ा है, चित्तौड़गढ़ है, उदयपुर और ब्यावर है, ठीक है। लाखेरी बूंदी के अंदर, निबेहड़ा चित्तौड़गढ़ में, वैसे प्रतापगढ़ में आ गया, ठीक है। अभी चित्तौड़गढ़ में है, उदयपुर और ब्यावर अजमेर में, ठीक है। तो यहाँ पर उत्पादक है। अब गुजरात की अगर बात करें तो गुजरात में अगर देखें तो गुजरात में अधिकांश कारखाने समुद्री तटीय क्षेत्रों पर स्थित हैं, ठीक है। और गुजरात में सीमेंट का सबसे बड़ा कारखाना सिक्का नामक स्थान पर लगाया गया है। कौन सा? सिक्का नामक स्थान पर गुजरात में लगाया गया सबसे बड़ा कारखाना। और यहाँ के इसके अलावा और भी प्रमुख जो केंद्र हैं, पोरबंदर, द्वारिका, रनबाब और ओखा मंडल और अहमदाबाद, ये यहाँ पर क्या सीमेंट के उत्पादक कारखाने हैं, ठीक है। कर्नाटक की अगर बात करें तो बागलकोट है, बाड़ी है, भद्रावती, बेंगलोर है, कुरकंदा है, साहेबाद है, आमसंद्र है, बीजापुर है, गुलबर्ग है, तुमकुर है, ठीक है। ये कर्नाटक के हैं। अगर झारखंड की अगर बात करें तो झारखंड के अंदर भी कुछ सीमेंट औद्योगिक कंपनियां लगी हुई है। देखिए, सिंदरी है, डालमिया, जायला, खालारी और चांदूबासा, बंजोड़ी का पानी और कल्याणपुर है, ये यहाँ झारखंड। उत्तर प्रदेश की कुछ स्थान हैं जहाँ पर सीमेंट का प्रोडक्शन किया जाता है, उत्पादन किया जाता है। यह सीमेंट का नवीन उत्पादक राज्य, यहाँ से कारखाने नए होने से उनकी उत्पादन क्षमता अधिक हो गई। इसके प्रमुख केंद्र हैं चुर्क, चौपन और चुनार, ठीक है, ये याद रखिएगा। इसका लास्ट टॉपिक है सीमेंट उद्योग की कुछ क्या क्या समस्या हैं। यहाँ पर जो ऐसी कौन सी समस्या है जहाँ पर सीमेंट का उद्योग नहीं किया जाता? पहला है भारी पूंजी लागत। देखिएगा, इसमें जो मैंने बताया था, रॉ मटेरियल बहुत ज़्यादा लगता है और फाइनल प्रोडक्ट क्या है, कम आता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि भारी पूंजी लगाना पड़ता है, ठीक है, इसमें। इसके साथ बिजली, कोयले की उपलब्धता की अनिश्चितता, यानी कि ऐसे स्थान जहाँ पर अगर वहाँ की कारखाना चूना पत्थर के भंडार हैं तो वहाँ पर भंडार के साथ वहाँ पर जो बिजली नहीं है, कोयले की उपलब्धता नहीं है, ये अनिश्चितता की करती है, ये भी एक समस्या है। माल डिब्बों की निरंतर कमी, और जहाँ पर अगर आपने फाइनल प्रोडक्ट बना लिया है, उत्पादन कर लिया, तो उसको इसका जो ट्रेड करने के लिए या व्यापार करने के लिए, तो उसके लिए ट्रांसपोर्ट की जो कमी होती है, तो वो भी एक क्या समस्या। साथ ही पर्याप्त जल की भी कमी होती है, और पर्याप्त जल यानी जल की आवश्यकता बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए जल की कमी के कारण भी इसकी बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो ठीक है डियर फ्रेंड्स, तो आज का हमारा जो वीडियो है आपको कैसा लगा, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। और साथ ही कल हम फिर अगला टॉपिक लेंगे, यानी कि जो कहने का मतलब है अगला टॉपिक हमारा है सूती वस्त्र उद्योग की हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मेरे को इजाज़त दीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।